नमस्कार बंधुवर, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की पूजा विधि तथा महत्व, लाभ और कथा सत्व पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम योगिनी एकादशी है। त्रिलोक में यह एकादशी एक विशिष्ट स्थान रखती है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का शमन करने वाली तथा पाप रूपी सागर के गर्त में गिरे हुए पापियों के लिए सत्य सनातन नाव के समान पाप रूपी सागर से तारने वाली है। योगिनी एकादशी के व्रत में श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए श्री विष्णु के नारायण विग्रह की षोडशोपचार सहित यथाविधि यथाशक्ति श्रद्धा सहित पूजा अर्चना करनी चाहिए एवं सत्संग, संकीर्तन, स्तोत्र, भजन, गायन आदि का आयोजन करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी को पूजनोपरांत ब्राह्मणों को भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करने के उपरांत बंधु बांधवों के साथ पारण करना चाहिए। श्री विष्णु पूजन के विषय में हमारे वीडियो एकादशी क्या करें क्या ना करें, एकादशी की विधि और नियम अवश्य देखें। कथा। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी जिसके राजा कुबेर थे। राजा कुबेर परम शिव भक्त थे जो सदा शिव पूजा में तन्मय रहते थे। राजा कुबेर की सेवा में एक यक्ष जिसका नाम हेम था मालिक के पद पर कार्यरत था। यक्ष हेम प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर सुंदर पुष्प एकत्रित करके शिव पूजा के लिए राजा कुबेर के पास लाया करता था। उस यक्ष हेम की पत्नी जिसका नाम विशालाक्षी था अत्यंत सुंदर थी। यक्ष हेम की अपनी पत्नी विशालाक्षी में बहुत अधिक आसक्ति थी। एक समय हेममाली पुष्प लेने के लिए मानसरोवर गया। वहां से पुष्प लेकर कुबेर के भवन ना जाकर अपने घर जाकर पत्नी के साथ प्रेम मगन हो गया। उसे समय का बोध ही नहीं रहा और उधर महाराज कुबेर शिव मंदिर में पूजन के लिए बैठे थे और हेममाली द्वारा लाए जाने वाले पुष्पों की प्रतीक्षा करने लगी। अपराह्न तक प्रतीक्षा की। पूजा का समय व्यतीत हो गया। क्रोधित राजा ने सेवकों को आज्ञा दी, सेवकों जाओ और जाकर पता करो किस कारणवश हेममाली नहीं आया। यक्षों ने राजा से हेममाली के न आने का कारण बताते हुए कहा, राजन, हेममाली तो अपनी इच्छा अनुसार पत्नी के प्रेम में मग्न हो घर पर ही पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यह बात सुनकर राजा कुबेर का क्रोध भड़क गया और तत्काल हेममाली को बुलवाया। अपने को अपराधी जान उसके नेत्र भय से व्याकुल हो हेममाली को अपने सामने नतमस्तक खड़ा देख राजा कुबेर की आंखों से क्रोधाग्नि निकलने लगी। वह बोले, हे दुरात्मा, महानीच, कामी, तूने मेरे आराध्य देवों के देव महादेव का काम विकार में अंधा होकर अनादर किया है, भगवान की अवहेलना की है। इसलिए मैं राजा कुबेर तुझे श्राप देता हूँ। तू कोढ़ से युक्त होगा और अपनी पत्नी का वियोग भोगेगा। कुबेर के ऐसा कहते ही श्राप के प्रभाव से उसी क्षण मृत्यु लोक में गिरकर कोढ़ी हो गया।
उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ के कारण शरीर अत्यंत पीड़ित था, परंतु शिव पूजा में सहायता करने के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति मलिन नहीं हुई। उसे सब स्मरण था, उसकी चेतना शुद्ध व जागृत थी। महापाप से दबा वह इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में शिरोमणि श्रेष्ठ मेरु पर्वत पर पहुंच गया, जहां पर उसे महान तपस्वी मुनि मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। हेममाली यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। दया और करुणा से ओतप्रोत मुनिवर मार्कंडेय ने उसे परोपकार की भावना से निकट बुलाया और उससे पूछा, किस महापाप के कारण तू कोढ़ के रोग से ग्रसित इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष हेममाली अपना वृत्तांत बताते हुए कहने लगा, हे मुने, मैं हेममाली कुबेर का अनुचर यक्ष हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर व सुगंधित पुष्प शिव पूजन के लिए लाकर राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी प्रेम में मग्न हो जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और शिव पूजन के लिए पुष्प नहीं ले जा सका, जिसके कारण राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से ग्रसित होकर अपनी प्रियतमा से दूर हो गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय पूर्व काल के किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से मुझे आपके दर्शन हुए। हे दयानिधे, हे करुणानिधे मुनिवर, कृपया मेरे को इस पाप से मुक्त होने का कोई उत्तम उपाय बताएं। तब मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने सत्य बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि मार्कंडेय के ऐसे वचन सुनकर हेममालिनी दंड की भांति मुनि के चरणों में दंडवत हो गया। मुनि के उठाने पर उसको बड़ा हर्ष हुआ। हेममालिनी ने कठोरता पूर्वक योगिनी एकादशी के व्रत का नियमानुसार पालन किया। मुनि के कथनानुसार उस समय उसके द्वारा व्रत का अनुष्ठान करने पर वह श्राप से मुक्त अर्थात कोढ़ से मुक्त हो अलकापुरी को लौट गया तथा अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। महत्व एवं लाभ। योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को मिलता है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पूर्ण फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कथा सत्य। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी मानव को अपने जीवन पथ पर चलते हुए कभी भी प्रमाद व आलस्य नहीं करना चाहिए और न ही अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, संयम और विश्वास के साथ अपने इष्ट देव की सेवा करते हुए अपने अभिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसी में मानव मात्र का कल्याण। ओम श्री वैष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो वैष्णव प्रचोदयात्। आज का यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।